इस साल हज की अदायगी के दौरान 577 अमवात हुई हैं, जो कि सिर्फ मौसम की सख्ती की वजह से हुई हैं। इस वक्त जो सऊदी अरब के अंदर टेम्परेचर है वो 51.8 डिग्री सेंटीग्रेड है। और मेरे पास जो वीडियो है, जगह जगह लाशें पड़ी हैं, लाशों को उठाने वाला कोई नहीं है, लाशों की बेहुरमती हो रही है। इंसान मर गया, उसके बाद उसके साथ, उसकी लाश के साथ क्या तजलील की जा रही है, क्योंकि लोग वहां पर खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं। मिना में खैमों के अंदर लोग बैठे हुए हैं, सो रहे हैं, खाना खा रहे हैं और बीच में लाश पड़ी हुई है, कोई उठाने वाला नहीं है। मेरे पास इसकी बाकायदा वीडियो मौजूद है। बीच दोपहरी के अंदर जहां पर आप पैर सड़क पर नहीं रख सकते, वहां पर लाश पड़ी हुई है। एक व्हील चेयर पर लाश पड़ी हुई है, उस पर एहराम का कपड़ा डाल दिया गया, उसके मुंह पर कपड़ा डाल दिया गया ताकि पता चले कि यार ये इंसान जो है ना वो मर चुका है। इस वक्त इंतजामात इतने बुरे थे। मैं आपको बताता हूं एक पाकिस्तानी ने मुझे क्या बताया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। क्या हाल है जनाब, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, अगर आपके प्यारे हज करने के लिए इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं, जिन्होंने हज मुकम्मल कर लिया, आप यकीन जानिए मैं ये कहूँगा कि आपने ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखनी है। इतनी ख़तरनाक, इतनी खौफनाक वीडियो मेरे पास आई है। जगह जगह रोड पर लाशें पड़ी हुई हैं, लाशें उठाने वाला कोई नहीं है। सिर्फ सफ़ेद कपड़ा जो उनके एहराम का कपड़ा है, वो कपड़ा इन लोगों की लाशों के ऊपर डाल दिया गया है। इतनी खौफनाक वीडियो है कि मैं यहाँ पर लगा नहीं सकता। पहली बात, यूट्यूब इस बात की इजाज़त नहीं देगा, और दूसरा, ये वीडियो मैंने अगर लगा भी दी तो उन लोगों की दिल आज़ारी होगी जिनके प्यारे हज की नीयत से इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं और 577 लोगों में शुमार हुए जो कि हज के अदायगी के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में मुख्तलिफ वजूहात की वजह से अपनी जानें गंवा बैठे। मैंने पूरी ज़िंदगी के अंदर हज इंतज़ामात इतने बुरे नहीं देखे जितनी बार इस साल देखने में नज़र आए। मेरे पास बेतहाशा मैसेजेस आए। अक्सर होता ही है कि जनाब सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तानियों के साथ या किसी के भी साथ कोई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, कोई दिल खराश वाक़या पेश आता है, तो मैं इस पर बात ज़रूर करता हूँ, उस पर वीडियो ज़रूर बनाता हूँ। ना सिर्फ सऊदी अरब के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी मौजूद हैं, उनके साथ कोई दिल खराश वाक़या पेश आता है, उनके साथ कोई अंदोनाक वाक़या पेश आता है, मेरी कोशिश होती है कि उनकी आवाज़ बनूँ, उनके वाक़े को सामने लेकर आऊँ, उनकी आवाज़ को सामने लेकर आऊँ, उनके बारे में बात ज़रूर करूँ। हो सकता है मेरी बात करने से उनकी कुछ मसले का हल निकल आ सके, इसलिए मेरे पास बेतहाशा मैसेजेस हैं। आप यकीन जानिए, लोगों ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट का के हवाले से बात तो की है कि हमें जो इंतज़ामात का वायदा किया गया था वो इंतज़ामात नहीं दिए गए। मिना में जो हमें कैंप प्रोवाइड किया गया, हम उस कैंप के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर कोई और मुल्क के लोग मौजूद हैं। हमें पानी फराहम नहीं किया गया। इतने बुरे हालात के अंदर लोगों ने हज किया है। और आपको पता है इस साल 52 डिग्री सेंटीग्रेड, 51.8 तकरीबन आप समझ लें 52 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी पड़ी है। ये तारीख की सबसे ज़्यादा गर्मी हज के दौरान पड़ी है। और यकीन जानिए, इस गर्मी के दौरान जिस तरह से लोगों की अमवात हुई हैं, लेकिन अमवात होना ठीक है, हादसात की वजह से, गर्मी की वजह से, दीगर वाक़यात की वजह से, मेरा ईमान है कि आपकी मौत जब जहाँ जैसे आनी है वैसे ही आनी है। बहाना कुछ भी बन सकता है, लेकिन उसके बाद उन लाशों के साथ जो सलूक किया गया वो काफ़ी ज़्यादा दिल दहला देने वाला है, अफसोसनाक है, नारवा है। मतलब मिना के अंदर कैंपों के अंदर लाशें पड़ी हुई हैं, कोई लाशें उठाने वाला नहीं। रोड के ऊपर मेरे पास वीडियो है, मैं आप मुझसे मांगेंगे मैं वीडियो आपको दे दूंगा इंस्टाग्राम पे। आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे, salman.mrza के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। मैं हर वीडियो के अंदर ही बात ज़रूर कहता हूँ, जो वीडियो मांगता है मैं उसको वीडियो ज़रूर दे देता हूँ, ताकि जो रेफरेंस वीडियो में के हवाले से मैं यहाँ पर बना रहा होता हूँ, जिस पर बात कर रहा होता हूँ, ताकि लोगों को ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा हो सके। रोड पर सड़ी दोपहर में, बीच दोपहर के अंदर लाशें फुटपाथ पर, रोडों पर पड़ी हुई हैं। कोई व्हील चेयर पर मुर्दा हालत में पड़ा हुआ है, कोई ज़मीन पर मुर्दा हालत में पड़ा हुआ है, लेकिन कोई उठाने वाला नहीं है। और लोग वहाँ पर वीडियो बना रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि शायद इन लाशों की बेहुरमती ना हो सके। यार, जिस तरह से उनको रोड पर, जो सड़क है ना, उस पर आप पैर नहीं रख सकते, इतनी तपती हुई धूप पड़ रही है। सोचिए वहाँ पर लाश पड़ी। इस साल हज के दौरान 577 अमवात हुई, 577 अमवात, जो कि ऑफिशियल रिकॉर्ड निकल कर आए। इसमें 323 जो अमवात हुई हैं वो मिस्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की। उसके बाद दूसरे नंबर पर जिसकी सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं वो 144 हैं, उनका ताल्लुक़ इंडोनेशिया से। उर्दन से 60 लोग अफसोसनाक वजूहात की बिना पर, गर्मी की वजह से, दीगर मामलात की वजह से हज की अदायगी के दौरान जाँ बहक हुए। त्यूनिस से 35 हैं और सेनेगाल से 3 हैं और ईरान से 11 लोग हैं जो कि हज की अदायगी के दौरान अपनी जानें गंवा बैठे। लेकिन वो सिर्फ गर्मी का मैटर नहीं था। अच्छा, मैं यहाँ पर बात ज़रूर कहूँगा, सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से, सऊदी हुकाम की जानिब से
हर मुमकिन कोशिश की गई कि गर्मी की शिद्दत को किसी ना किसी तरीके से कम किया जाए। जगह जगह पानी के स्टॉल लगाए गए, जगह जगह आब ज़मज़म के स्टॉल लगाए गए, जगह जगह लोगों पर स्प्रे किया जा रहा था। बेतहाशा वहाँ पर इंतज़ामात अच्छे किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की अमवात हुई और लाशें इतनी ज़्यादा थी कि जनाब उनको उठाने में लोग मिल नहीं रहे। अच्छा, कल की बात है, मैं एक जगह ईद की दावत पर गया हुआ था। वहाँ पर एक शख्स कह रहा है कि यार हमारे रिश्तेदार के साथ ये हुआ कि भाई पानी के ट्रक आए हुए हैं, जूसेस के ट्रक आए हुए हैं, लेकिन उनको इजाज़त नहीं है कि जनाब वो ताला खोलें और वो जूसेस जो है ना वो हाजियों में फ़राहम किए जा सकें। मेरे वालिदैन जब हज करने के लिए गए थे, यकीन जानिए इतने बेहतरीन इंतज़ाम, और ज़्यादा पुरानी नहीं बात है, पिछले साल की बात है, इतने बेहतरीन इंतज़ाम, खाने के लिए बेतहाशा चीज़ें, पानी के लिए बेतहाशा चीज़ें, आपके खाने पर एक पैसा खर्च नहीं होगा। अल अज़ीज़िया के अंदर रिहाइश, अच्छा पाकिस्तानियों की रिहाइश अल अज़ीज़िया के अंदर ही होती है, लेकिन बेहतरीन इंतज़ाम किए गए, बड़े शानदार किस्म के इंतज़ाम थे। एक रियाल आपका खाने पर खर्च नहीं होता, एक रियाल आपका खाने पर खर्च नहीं होता, बेहतरीन इंतज़ाम थे। लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ, हाजियों ने इतनी शिकायतों के अंबार लगा दिए। एक हाजी कह रहा है कि जनाब हम यहाँ पर बेयारो मददगार बैठे हुए हैं कैंपों के बाहर, और आप नहीं गुजार सकते इतनी सड़ी गर्मी के अंदर, ना आप सो सकते हैं, ना आप अपने मामूलात ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और एक रात थोड़ी रुकना होता है आपको कि किसी तरीके से आप एक रात गुजार लें जनाब, सिर्फ एक रात का मामला थोड़ी होता है। ये बड़े अफसोसनाक वाक़यात हुए। मुझे लग रहा था कि इस बार सऊदी हुकूमत ने डंडा उठाया है, उन्होंने मक्का के अतराफ़ में छापे मारे, मैंने इस पर वीडियो बनाई थी। कई हाजियों को गिरफ़्तार किया गया, पकड़ा गया, कुछ को जेल में डाला गया, कुछ को डिपोर्ट किया गया। ये वो लोग थे जिनके पास हज का वीज़ा नहीं था, जो विज़िट वीज़े पर आए हुए थे और हज कर रहे थे, जिसको गैर कानूनी हज करार दिया गया। अच्छा, लोग भी तो यार बाज नहीं आते ना, आप पर हज लागू नहीं है क्योंकि आपके पास पैसे नहीं हैं। अल्लाह ने सिर्फ उन लोगों पर हज फ़र्ज़ किया है जिनके पास इस्तिताअत है हज करने की, लेकिन लोग क्या करते हैं, दो नंबरी तरीके से हज करने के लिए जाते हैं। आप अल्लाह की इबादत करने के लिए जा रहे हो, लेकिन दो नंबरी से। आप सोचिए, अंदाज़ा लगाइए, लोग क्या करते हैं, विज़िट वीज़ा ले लिया, ठीक है, उम्रे का वीज़ा ले लिया, मैंने उम्रे का वीज़ा लिया था, हो सकता है वो अभी तक वैलिड हो, मैं वहाँ पर बैठ जाता, जैसे ही हज का सीज़न होता मैं निकल कर आता और उसके बाद मैं हज कर लेता। ये गैर कानूनी हज है, इखलाकी तौर पर, शरई तौर पर, कानूनी तौर पर। शरई तौर पर मुझे नहीं पता, लेकिन कानूनी तौर पर और इखलाकी तौर पर ये गैर कानूनी हज है। सऊदी हुकूमत इसकी इजाज़त नहीं दे रही है। आप एक इंतज़ामात करते हैं कुछ लोगों के लिए, आप फ़र्ज़ करें 16-17 लाख लोगों के लिए आपने इंतज़ामात किए, आ गए 20-23 लाख लोग, आपके इंतज़ामात तो दरहम भरम हो जाएंगे ना, जितना आपने अच्छा इंतज़ाम क्यों ना किया। खैर जनाब, इस बारे में राय क्या है आपकी, मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।